दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए मैथ गणित, जो कि एनसीईआरटी है और उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। फिर दोस्तों, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक से आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पहले आप दूसरा चैनल पर हमको देख पा रहे थे जिसका नाम था सोनी क्लासेज गंज भड़सरा। क्या हुआ कि वो मेरा जो चैनल है थोड़ा कोई है उसको हैक कर लिया है, इसलिए मुझे मजबूरन दूसरा YouTube चैनल खोलना पड़ा। और आपको इसी YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सोनी क्लासेज गंज भड़सरा दिनारा रोहतास, आपको पर डे यहाँ से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस प्रकार उस चैनल को आप लोग सपोर्ट किए, उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए आपके मेन बात आते हैं टॉपिक पर। और यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बम्पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अंक पता करना पड़ेगा कि भाई अंक है क्या। देखिए, हम उससे पहले आपको बता दें, जब आप गणित पढ़ेंगे तो गणित में आपको सबसे पहले 4 चीज की जानकारी होता है। सबसे पहले आप कहेंगे जोड़, उसके बाद कहेंगे घटाओ, उसके बाद कहेंगे गुणा और उसके बाद कहेंगे भागा। आप अक्सर ये 4 चीज को मैथ में देखते हैं। उसके अतिरिक्त आप ये भी जानते होंगे कि इन 4 चीज के अतिरिक्त आपको एक अंक मिलता है और आपको एक संख्या मिलता है। ओके, इतना आपको पता चल गया कि इन चारों के अतिरिक्त भी कुछ होते हैं मैथ में जो हमको पढ़ना पड़ता है, अंक और संख्या। तो सबसे पहले आप यहाँ से अंक समझेंगे। एग्जैक्टली आप लोग प्लस माइनस गुणा और भागा ये सब करना जानते हैं, इसलिए आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। आपको अंक की आवश्यकता है और संख्या की आवश्यकता है। अंक जानते हैं, आप लोग गिनती पढ़े होंगे। गिनती ध्यान से देखें, गिनती आप लोग पढ़े होंगे। गिनती क्या होता है? जिसको 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं और अनंत तक इसको हम लोग दर्शाते हैं। यानी गिनती जो होता है 1 से लेकर हम लोग अनंत तक जाते हैं। तो आप देखिएगा कि जो गिनती को दर्शा रहा है कोई भी है, आप कितना भी बड़ा गिनती लिखिए, उसमें आपको या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 या 3 या 4 5 6 7 8 या 9। इसी 10 वो अंक में से आपको मिलता है देखने के लिए, कोई भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। यानी आप कितना भी बड़ा संख्या लिखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 5999। ठीक है, हमने आप यहाँ पर लिख दिया 5999। जब हम इसको देखेंगे तो इसमें 5 एक क्या है? अंक है। 9 क्या है? एक अंक है। ये भी 9 क्या है? अंक है। और ये भी क्या है? अंक है। लेकिन हम इसको क्या किए? एक साथ लिख दिए हैं। तो आप यहाँ से अंक की परिभाषा पहले समझिए। तो गिनती को दर्शाने वाली संकेतावली को हम लोग अंक कहते हैं। यानी जो गिनती होता है उसको हम दर्शाते हैं तो उसी को हम लोग अंक कहते हैं। अंक की संख्या टोटली 10 है, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अंक की कोई परिभाषा पूछेगा तो हम लोग बता देंगे सिंपल में कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग कहते हैं अंक, या गिनती को जो दर्शाता है इसी को हम लोग कहते हैं अंक, जिसकी संख्या 10 है, 0 से लेकर 9 तक, यानी इतना तक हम बोल सकते हैं। अब जब संख्या की बात होगी तो संख्या में हम लोग कह सकते हैं कि जब अंक को एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संख्या। देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिखे रहते हैं 5,9,9,9, तो क्या इसको हम पढ़ते हैं? क्या 5999 इसको हम पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने इसको अलग अलग लिख दिया, कॉमा देकर लिख दिया। इसी को हम अगर इस तरह लिख दे तो इसी को हम पढ़ते 5999, जो कि एक क्या है? संख्या है। तो जब हम अंक को एक साथ लिखते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। और संख्या जानते हैं 10 से स्टार्ट होता है। संख्या जो होता है 10 से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कई बार कि संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं जो है अनंत है। और जो गिनती को दर्शाता है उसको कहते हैं अंक।
उसकी संख्या 10 है, 0 से लेकर 9 तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आते हैं भाई, जो अंक होता है, अंक कितने प्रकार के होते हैं, यहां से समझिए अंक का प्रकार। देखिए अंक जो होता है 2 प्रकार का होता है, आप लोग जानते होंगे। अंक जो है 2 है, पहला है सार्थक और दूसरा जो है हम लोगों का वो है निरर्थक। यानी जो अंक होता है हम लोगों का कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का। पहला हुआ आपका सार्थक और दूसरा हुआ निरर्थक। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं सार्थक किसको कहते हैं, तो सार्थक आप व्याकरण में भी पढ़े होंगे। सार्थक यानी जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसको हम लोग कहते हैं सार्थक, और जिसका कुछ अर्थ नहीं निकले उसको कहेंगे निरर्थक। सार्थक जिसे हम बोल सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, और निरर्थक को हम बोल सकते हैं 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन निरर्थक अंक है। तो निरर्थक सिर्फ एक ही है जिसका कोई अर्थ नहीं होते हैं, शून्य। अगर वह किसी अंक के पहले रहता है, अगर शून्य किसी अंक के पहले रहता है तो इस शून्य की कुछ वैल्यू नहीं होता है, जबकि यही शून्य किसी अंक के बाद होता है तो उसका वैल्यू होता है, ये आप जानते हैं। तो निरर्थक जिसका कोनो अर्थ नहीं निकले, यानी शून्य जो हमारा एक निरर्थक है, और सार्थक जो है 1 से लेकर 9 तक है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। यानी अंक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अंक और निरर्थक अंक। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसको कहते हैं सार्थक, जिसका कुछ अर्थ नहीं निकले उसको कहते हैं निरर्थक। तो सार्थक में हमने आपको बताया 1 से लेकर 9, और निरर्थक में हमने बताया सिर्फ आपको शून्य यानी 0। यहाँ तक कोई तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो संख्या होता है, संख्या, क्या संख्या का भी प्रकार होता है, तो हाँ संख्या भी 2 प्रकार की होती है। आइए इसको बताते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा हम लोगों का होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा हो जाता है हम लोगों का काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या यानी जो संख्या धनात्मक होती है। धनात्मक बोले तो प्लस का होती है, जैसे लिखते हैं 5, लिखते हैं 6, लिखते हैं 7, लिखते हैं 8, लिखते हैं 9, लिखते हैं। आप इस जिसको भी देख रहे हैं क्या है, प्लस की है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक संख्या। यानी वैसी संख्या जो प्लस की होती है, जो धनात्मक होती है, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। और जो संख्या ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक बोले तो माइनस, निगेटिव, यानी -1, -2, -3, -4 इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या होती है। यानी वैसी संख्या जो ऋणात्मक होती है उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, और वैसी संख्या जो धनात्मक होती है, जो पॉजिटिव होता है, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। जब काल्पनिक संख्या हुई तो बात यहीं पर खत्म हुई। काल्पनिक संख्या हुई तो बात यहीं पर खत्म हुई। जब वास्तविक संख्या हुई तो बात आगे बढ़ी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। उम्मीद करता हूं कि जो भी बताया हम आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको साफ करने वाला हूं। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए दोस्तों, अब लोग हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। हमने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है प्लस की होती है, धनात्मक होती है, और वास्तविक संख्याएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर देख ले सकते हैं हम लोग। पहला होती है परिमेय संख्या, पहला हुई परिमेय संख्या, और जो दूसरा हो जाती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो आपको बुझाया कि जो वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है और एक अपरिमेय संख्या हो जाती है।
कुछ कुछ आपको वास्तविक संख्या की परिभाषा बताते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, सही बात है। अब आइए हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, उसके बाद अपरिमेय संख्या आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपके एग्जाम में कहां से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए यहां से समझते हैं हम लोग। परिमेय संख्या होता है, परिभाषा इसका कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं, ध्यान से समझिए कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं और Q इक्वल टू नॉट शून्य, यानी Q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए जीरो, तब तो हमारा परिमेय संख्या होता है। अगर इस ग्रुप का फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से समझिए, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं और Q इक्वल टू नॉट शून्य, Q का मान जीरो नहीं होता है, इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या की बात करना है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जिस संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं बदलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। और बात करते हैं परिमेय संख्या को पहचानने का रूल्स। तो आप देखिएगा, परिमेय संख्या जो भी होता है तो कभी भी रूट में नहीं होता है। परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या रूट में होगा तो उसका पूरा पूरा रूट निकल जाना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या है। अगर नहीं रूट निकल रहा है तो समझिएगा वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक हम उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। और देखिए, मैंने जैसे आपको दिया कि बताइए अंदर रूट में जो 16 है एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने अभी आपको बताया जो परिमेय संख्या होता है कभी भी रूट में नहीं होता है। अगर रूट में होगा तो उसका पूरा पूरा क्या निकल जाना चाहिए, वर्गमूल निकल जाइए। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो बताइए जो 16 रूट में है उसका वर्गमूल तोड़ दिए तो 4 होगा। तो 4 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो 4 आप कहिएगा एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें कि अंदर रूट 3 एक कैसी संख्या है, तो आप क्या कहिएगा, कमेंट में इसका जवाब देकर भेजिएगा, मैं क्योंकि आपको ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो परिमेय संख्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दे दिया जाए कि 0.666 ... इस तरह का आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि क्या बताइए ये परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डॉट 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 लग गया है, यानी 6 है, अक्सर आए भी करेगा। अगर हम इसको इस तरह लिख सकते थे, रेकरिंग लेकर इसी पर बांध देते, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डॉट डॉट दिया रहे और पूछे कौन सी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, अपरिमेय है। अगर आपको रेकरिंग वाला दिखाई दे, जिस संख्या पर रेकरिंग दे दिया जाए, तो वो आपका परिमेय होता है, क्योंकि हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि P बटा Q के रूप में बदला जाए। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पर आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से परिमेय और अपरिमेय संख्या से पूछे जाते हैं। और एक हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है आपको 5/0 एक कैसी संख्या है, 5/0, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P का मान कितना है, 5 है, और Q का वैल्यू कितना है, 0 है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखे हैं Q का मान कभी भी नहीं होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर Q का मान 0 दे दिया है, तो क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं, अपरिमेय है। और यहाँ पर अगर हम 0 लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई बताइए कि 0 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में क्या है, 1 है। हम इसको लिख सकते हैं P बराबर है 0 और Q का वैल्यू है 1, यानी यहाँ पर Q का जो वैल्यू है 1 है, P का वैल्यू 0 है। क्वेश्चन में हम यानी जो परिभाषा था क्वेश्चन का, हम उसमें थोड़े बताए थे कि P का मान 0 नहीं होना चाहिए, हम तो ये बताए थे कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो 5/0 है का परिमेय संख्या है, क्योंकि Q का वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन 0 का क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका Q का वैल्यू क्या है, 1 है। लगता है आपको कोई डाउट नहीं हुई होगी। आगे की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो एक और चीज है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है।
तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को इतने पर ड्रॉप करते हैं। अगर इसमें और ही कुछ बताऊं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं के प्रकार पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्या हुई तो बात यहीं पर खत्म। अब अगला हम लोग जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको परिमेय संख्या के बारे में, उसका जितना भी परिभाषाएं हैं, उसकी जितने प्रकार है, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जानते हैं एक मेरा पुराना चैनल था जो कि सोनी क्लासेज के नाम से था, वो फिर आपको बता देता हूं कि वो हमारा चैनल कोई हैक कर लिया है। इसलिए आप उसी तरह इस चैनल को भी हमारा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।